मोतिहारी पुलिस अधीक्षक एसपी सोम प्रभात का सख्त निर्देश है कि हाईवे पर किसी भी सीजर इंश्योरेंस फाइनेंस कंपनी द्वारा किसी को भी नहीं पकड़ना। गाड़ी रोकने का कौन इसको ऑथराइज दिया? सीधे खुलेआम बुलेट लगाकर 10 लोगों के साथ में बाकी लड़के देखिए उधर जा रहे हैं। उसका एसपी साहब लगातार दिन हो या रात हो लगे हुए हैं। प्रशासन भी मुस्तैद है, लेकिन प्रशासन के सामने भी इस तरह से प्रशासन को बदनाम करने की साजिश जो है किया जा रहा है। हम रोकेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है, कोई प्रशासन नहीं रोक सकता है। पैसा दिए हैं प्रशासन को, कैसे रोक सकता है? जो है प्रशासन यहाँ पे आ गई। अब देखते हैं कि ये लोग किसको पैसा देते हैं और किसके मनोबल से जो इस तरह करते हैं। प्रशासन को अरेस्ट की मैं धन्यवाद देता हूँ एसपी साहब को। देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे चल रहा है ये फोटो आईपीएस स्वर्ण प्रभात सर का है। आईपीएस स्वर्ण प्रभात IITN भी हैं, आपको पता है कि बहुत सारा सॉफ्टवेयर भी डेवलप किए हैं। और ये जहाँ भी रहे हैं, चाहे ट्रेनिंग में ये डोभीर में रहे हों, चाहे ये गोपालगंज रहे हों, भागलपुर रहे हों, या वर्तमान में मोतिहारी में है, आप इनको जब कभी भी फ़ोन कीजिएगा तो जहाँ तक मैंने अभी तक सर को फ़ोन किया है, एक फ़ोन पे आपका एक रिंग पे आपका फ़ोन उठेगा और उसके बाद कार्रवाई तो ऐसा करते हैं फिर समझिए कि अपराधियों की सहमत आ जाए। फाइनेंसर के गुंडे जो पूरे मोतिहारी इलाके, मोतिहारी जिले में रक्सौल बॉर्डर हो गया, मोतिहारी का बॉर्डर हो गया, या बिहार के किसी हिस्से की मैं बात भी नहीं करूंगा क्योंकि मोतिहारी तक ही बात है। जब ये फाइनेंसर के गुंडे गुंडागर्दी करते हैं, पटना हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हैं, वहीं पे एक गाड़ी मालिक स्वर्ण प्रभात जो मोतिहारी के एसपी हैं उनको फोन करते हैं। एसपी साहब के फोन करने के बाद वहां की पुलिस जागरूक होती है। कहां की पुलिस? रामगढ़वा की पुलिस। ये रामगढ़वा कहां पड़ता है ये भी मैं आपको बता दूं। ये रामगढ़वा थाना पड़ता है रक्सौल बॉर्डर के आसपास। और ये व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया, ये व्यक्ति है सोनू कुमार, ग्राम कटोरिया। सब फाइनेंसर का गुंडा है। ये सारे के सारे जो हैं ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग फाइनेंसर के गुंडे हैं। आपको पता होगा कि पटना हाईकोर्ट ने सीधा बोला है कि किसी फाइनेंस कंपनी के गुंडे को सड़क पे उतर के गुंडागर्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने पैसा लिया है, मैं आपको भी आपने पैसा लिया है तो समय पर लौटाइए। लेकिन मोतिहारी के एसपी साहब ने संज्ञान लिया और वो फाइनेंसर का गुंडा बोल रहा था कि हम स्थानीय थाना को या किसी को भी अपने तरीके से मैनेज करके रखते हैं। लेकिन जब मोतिहारी के एसपी साहब का फोन जाता है स्वर्ण प्रभात जी का, उसके बाद रामगढ़वा की पुलिस एक्टिव होती है और उसके बाद का जो पूरा घटना है जो गाड़ी मालिक ने हमें भेजा है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर चलना शुरू हो चुका है। इस पूरे वीडियो को देखिए, लगभग 4 मिनट का ये वीडियो है। रामगढ़वा थाना से आगे रक्सौल रोड में रिपुराज के पास हम लोग हैं। यहाँ पे प्रशासन के सामने जो है सीजर का गाड़ी पकड़ना इसको। मोतिहारी पुलिस अधीक्षक एसपी सोम प्रभात का सख्त निर्देश है कि हाईवे पर किसी भी सीजर इंश्योरेंस फाइनेंस कंपनी द्वारा किसी को भी नहीं पकड़ना। प्रशासन की गाड़ी यहाँ पे रामगढ़वा थाना की गाड़ी सूचना पे आई है और तमाम जो गाड़ी लगा है सीजर का गाड़ी है। ये लोग जो है गाड़ी नंबर देखते हैं, ये लोग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ी को रोक के जो है उससे अवैध वसूली करने का काम कर रहे हैं। वही क्यों है वसूली कर वही बाइक रोक रहा है और बोला प्रशासन को हम 15,000 महीना देते। एसपी साहब तो सख्त आदेश से अगर किसी का खींच चुका है तो उसको इन्फॉर्म कीजिए प्रशासन के पास, बैंक जाकर रिकवरी करेगा। गाड़ी रोकने का कौन इसको ऑथराइज दिया? सीधे खुलेआम बुलेट लगाकर 10 लोगों के साथ में बाकी लड़के देखिए उधर जा रहे हैं। उसका वहाँ साथ में आ रहे हैं सारे। पूरा का पूरा गुंडागर्दी करने का प्रशासन के हाथ में जो है भूल उठने का काम कर रहा है। थाना प्रभारी को अभी देके आ रहे हैं, यहाँ पे है उसका वीडियो ऑडियो सब सारा एविडेंस है। सीधा कहना है कि हम लोग पैसा देते हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे। इस तरह से रोड पे जो है NH हाईवे पे इस तरह से गुंडागर्दी करना कहाँ तक शोभनीय है? एसपी साहब लगातार दिन हो या रात हो लगे हुए हैं। प्रशासन भी मुस्तैद है, लेकिन प्रशासन के सामने भी इस तरह से प्रशासन को बदनाम करने की साजिश जो है इस गुंडे द्वारा किया जा रहा है। लगातार जो है किया जा रहा है। यहाँ पर गाड़ी आएगा रोकेंगे, सारे गुर्गे जो है यहाँ पर इतनी इनकी हिमाकत पड़ गई है कि प्रयास कर रहे हैं। क्या बोला था वो अदित जी? क्या बोला था? हाँ क्या बोला था लड़का? कि गाड़ी रोकेंगे? हाँ गाड़ी हम रोकेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है, कोई प्रशासन नहीं रोक सकता है। पैसा दिए हैं प्रशासन को, कैसे रोक सकता है? वही है उसको अरेस्ट कीजिए ना। मैं छोटका कौन है शॉर्ट वाले जो है ये भी हम चलिए लिखित में भी दे दिया जाए। लिखित में भी देते हैं और आभार व्यक्त करेंगे एसपी साहब का। एसपी साहब से बात हुई, अभी जो है प्रशासन यहाँ पे आ गई।
अब देखते हैं कि ये लोग किसको पैसा देते हैं और किसके मनोबल से जो इस तरह करते हैं। प्रशासन तो आई, प्रशासन इनको अरेस्ट की। मैं धन्यवाद देता हूँ एसपी साहब को। वो गोरा वाला अब सब वो बाइक से भागे हैं। सीधा कि हम गाड़ी रोके, गाड़ी रोक के हम लोग को पैसा मांग रहा है, धमकी दे रहा है कि अब गाड़ी, यही दोनों और सब भाग गया। व्हाइट वाला कौन है? नहीं, व्हाइट वाला हम लोग के साथ है। ये मोटरसाइकिल ना ये भी मित्र है। वो बुलेट है, वो बुलेट बंद कर दे। बिल्कुल निश्चित भी अगर इस तरह से आपके साथ होता है तो प्रशासन को सूचना दीजिए, एसपी महोदय को सूचना दीजिए। एसपी साहब सख्त जो है कार्रवाई करेंगे और इस तरह से त्वरित कार्रवाई होगी जो आपके सामने है। चलिए थाने पे। गाड़ी ये सब का है, ये सब का है। ये बाइक हमरे है। अच्छा मोटरसाइकिल से अकेला चला के आइल बड़े। गड़िया उसका है, वो ये ताकत होती है। मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूं कि स्थानीय थाना लेवल पे कोई भी फाइनेंसर का गुंडागर्दी करते हुए अपने स्तर से उसको मैनेज कर सकता है, लेकिन बढ़िया पदाधिकारियों के पास जाने की किसी फाइनेंसर के गुंडे में औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि कानून को हाथ में ले, क्योंकि पता है अगर एसपी स्वर्ण प्रभा जी जैसा होगा तो कार्रवाई हो के रहेगी। उसके बाद हो गया पूर्णिया का पूरा सीमांचल का इलाका त्रस्त है इस फाइनेंसरों की गुंडागर्दी से। लेकिन आप अगर सूचना दीजिएगा तो हर संभव प्रयास रहेगा कार्रवाई मैं करवा दूं। बिहार शरीफ का पूरा इलाका, नालंदा का पूरा हो गया, पटना बाईपास का पूरा इलाका है जहां फाइनेंसरों की गुंडागर्दी बढ़ी हुई है और स्थानीय पुलिस के सह पे ये गुंडागर्दी हो रही है। अपने बढ़िया अधिकारियों का, इन पुलिस अधिकारियों ने आदेश का उल्लंघन बार बार किया है, चाहे पटना हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो, चाहे परिवहन सचिव का आदेश हो, चाहे डीएम या एसपी के लेवल तक के अधिकारियों का आदेश हो। ये नीचे में बैठे हुए थाना प्रभारी लोग ऐसा करते हैं। इस वीडियो को जो आप देख रहे थे ये मोतिहारी का वीडियो था। ऐसे ही आप जहां कहीं आपको फाइनेंसर के गुंडे परेशान करें, आप लोकल थाना को तो फोन कीजिए ही कीजिए, रिस्पॉन्स नहीं ले तुरंत सीनियर अथॉरिटी को फोन कीजिए, आप डीएसपी साहब को फोन कीजिए, एसपी साहब को फोन कीजिए, लेकिन आप कानून की शरण में जाइए। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, समय पर किस्त अदा कीजिए, दूसरे को ऋण लेने का मौका दीजिए। अगर आप किस्त नहीं दीजिएगा दूसरा आदमी फिर कोई ऋण नहीं ले सकेगा और उसका घर परिवार नहीं चल पाएगा। लेकिन फाइनेंस कंपनियों से भी मैं कहना चाहता हूं, आप इस गुंडागर्दी को बंद करवाइए और कानूनी प्रक्रिया से, जैसे आपको पैसा लेना है आप कानूनी प्रक्रिया में जाइए और फिर पेमेंट लीजिए। आपको गाड़ी ही सीज करनी है, फिर मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारियों से हस्ताक्षर करवाइए, पेपर लीजिए, जाइए स्थानीय थाने में मदद करके उठवाइए गाड़ी को, क्या दिक्कत है। किस्त लीजिए, चुकाइए जरूर, कर्ज लीजिए, चुकाइए जरूर, लेकिन ऐसे ऐसे गुंडों के लिए सबक सिखाना जरूर था और गुंडों को गाड़ी मालिक ने अच्छा सबक सिखाया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ को अगर कोई वीडियो या कोई संदेश देना चाहते हैं, मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में यहाँ पे चलते हुए भी रहता है, कभी यहाँ चलते हुए भी रहता है, और नंबर नोट भी कर लीजिए 7903305848 790330330848। धन्यवाद।